Today we are going to discuss about study bachelor's in Italy. So अभी जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में हैं या ट्वेल्थ कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो आज इस वीडियो में हम सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बैचलर्स क्यों पढ़ना चाहिए, आपको क्या बेनिफिट्स है और उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है और आप कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, कब आपके लिए एप्लीकेशन करना सही है। तो एवरी प्रोसीजर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल में नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आइए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहले हम वीडियो का शुरुआत करते हैं बैचलर्स क्यों इटली में पढ़ना चाहिए। रीजन नंबर 1, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी है वो सारे पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो इटालियन यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट्स है वो 12 ईयर्स स्कूलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, जो जर्मनी में नहीं है। जर्मनी को में आप बैचलर्स करना चाहेंगे तो आपको 13 ईयर्स का स्कूलिंग चाहिए, लेकिन इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है, इटालियन का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे बैचलर्स करने के लिए आपको 12 ईयर्स का स्कूलिंग चाहिए। और यहाँ पे जिस कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, सारे कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके, तो सेकेंड बेनिफिट इज ऑल कोर्सेज आर डिलीवर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड बेनिफिट, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे होता है, उस यूनिवर्सिटी में आपका ट्यूशन फी बहुत लो होता है, उसको आप फ्री भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समथिंग एनरोलमेंट फी देना होता है जो अराउंड 156 यूरो टू 200 यूरो के अंदर वेरी करता है। और फोर्थ बेनिफिट है आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप अमाउंट है अराउंड 5000 यूरो टू 5200 यूरो के बीच में होता है। कुछ यूनिवर्सिटी का 5300, कुछ यूनिवर्सिटी का 5100, इस तरह से वो वैरी करता है। तो आप एक एवरेज फिगर रख दीजिए 5200 यूरो। और ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वहाँ पे आपका सारा लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका जनवरी के अंदर क्रेडिट हो जाता है, मे बी दिसंबर या जनवरी। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको अगस्त या सितंबर में मिलता है, जो 2 पार्ट्स में मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है, आपको जो यहाँ पे जो आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो यूनिवर्सिटी का जो एक्रेडिटेशन है, तो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिन और यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टर वेगाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ पापिया, सफेजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेस्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो, जितने भी सारे यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, तो आप गूगल करके उनका रैंकिंग चेक कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको, मिनिमल बेनिफिट्स के बारे में आपको अभी बोल दिया हूँ। तो रिमेनिंग आते हैं उनका एडमिशन प्रोसीजर क्या है। जैसे मैं आपको बोला हूँ कि जो स्टूडेंट अभी 12th फाइनल ईयर में हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इंजीनियरिंग करना चाहेंगे तो उनके लिए आपका स्पेसिफिक एंट्रेंस रहता है। जैसे आप पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिन में करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना होगा जिसका नाम है TIL। और आप सपोज सफेजा यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एंट्रेंस देना होगा TOLCI, जो कि इंग्लिश में होगा। वहाँ पे इटालियन वर्सन होता है और इंग्लिश वर्सन रहता है, लेकिन आप जब एंट्रेंस के लिए बुक करेंगे आप बुक करेंगे इंग्लिश TOLCI, TOLCI फॉर इंजीनियरिंग। तो आप बिजनेस करना चाहेंगे तो बिजनेस के लिए एंट्रेंस क्या होता है, इंग्लिश TOLCE। और बिजनेस के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टर वेगाटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे इंग्लिश TOLCI को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे और एक स्टूडेंट का क्या डाउट होता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं इंग्लिश जो टोल का एग्जाम जब वो बुक करते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन होता है, कौन सा यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट दीजिए आपके पास स्कोर कार्ड रहता है तो उसको सारे यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं। सपोज कोई टोल का एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब बोलोनिया के लिए आप टेस्ट दिए हैं तो उसको आप यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टर वेगाटा के लिए सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि उसका बॉडी एक ही है, CISI बॉडी से वो कंडक्ट करता है, सारे सिलेबस सारे प्रोसीजर सेम ही है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फिर से मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, कोई इंजीनियरिंग पॉलिटो में करना चाहता है तो उनको TIL देना होगा, और कोई इंजीनियरिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटी में करना चाहता है तो उसको TOLCI देना होगा।
लेकिन कोई बिजनेस करना चाहता है तो उनको TOLCE देना होगा। ओके, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस में कोई बिजनेस करना चाहता है, का उसका यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, तो वहाँ पे उनका सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट वो कंडक्ट करते हैं, जो इंग्लिश टोल की वो कंडक्ट नहीं करते। उनका एक सेपरेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होता है। जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू गाइडेंस मिल जाएगा कैसे आपको एंट्रेंस का देना है और उसके लिए सिलेबस क्या है, टाइमिंग क्या है। तो अभी मैं ओवरऑल आपको क्राइटेरिया के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको कुछ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली गाइड करूँगा। ओके, तो अभी एप्लीकेशन का टाइम लाइन क्या है, जब एप्लीकेशन कब आप कर सकते हैं। जैसे सफियंजा यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट नवंबर से ओपन हो जाता है। जैसे कि नवंबर से उनका मेन तक चलता है, बैचलर्स का बात मैं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ रोम डोरबगाटा का फरवरी से ओपन हो जाता है। पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिन का फरवरी से ओपन हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो का मार्च एंड या अप्रैल में ओपन होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया वही मार्च एंड या अप्रैल में ओपन होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस उनका जनवरी से दिसंबर एंड या जनवरी से स्टार्ट होता है। तो आप इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहे हैं या आप बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं, आप एक साल पहले प्लान करेंगे। मीन्स अब जिस एकेडमिक के लिए, अभी सपोज कोई स्टूडेंट 2022 और 2023 एकेडमिक ईयर के लिए प्लान कर रहा है, तो वो सपोज 2021 नवंबर से प्लान किया होगा तो उनके लिए इजी हो जाता है। लेकिन अभी आप अप्रैल या मई में भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑप्शन कम रहता है क्योंकि आप लास्ट कॉल में एप्लीकेशन करने वाले होते हैं। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए वो टाइम रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो आप सारे चीज़ को क्रॉस चेक करके आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन आप शुरू से करेंगे तो आपके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है। आप ज़्यादा जैसे कि सपोज आप टोल का ही टेस्ट दे रहे हैं, पहली बार आपका अटेंडमेंट स्कोर आपका इतना अच्छा नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन आप एंड टाइम में आप अप्लाई करें तो आपके लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए और डेट अवेलेबिलिटी नहीं होगा। तो ऐसा सीन होता है। तो सपोज कोई 2023 एकेडमिक का 2024 एकेडमिक ईयर के लिए प्लान करेगा तो उनको 2022 नवंबर से प्लान करना चाहिए। ये हो गया आपका एप्लीकेशन क्राइटेरिया के बारे में, मैंने आपको बता दिया। तो अभी आ जाते हैं वीजा प्रोसीजर। जैसे आपका ऑफर लेटर मिलने के बाद आप वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट करना होगा। तो आप यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट करने के बाद आपका प्री एनरोलमेंट कन्फर्मेशन आता है, तो फिर आपका जो एम्बेसी है उस एम्बेसी के थ्रू या कॉन्सुलेट के थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हैं वीजा के लिए। वीजा के लिए क्या होता है, जो स्टूडेंट्स बैचलर प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उनको वीजा के लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट शो करना पड़ता है। जैसे कि आप मोर देन 12 लाख 13 लाख 14 लाख शो करते हैं। वो फिर डिपेंड करता है कौन से रीजन के लिए वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस थोड़ा सा आपका एडवांटेजेस ज़्यादा रहता है क्योंकि आप स्कॉलरशिप का जो रीजनल स्कॉलरशिप होता है वो कंफर्म होने होता है टाइम लगता है। तो इसलिए वीजा के टाइम पर आप उसको शो नहीं कर सकते हैं। कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है तो उसको आप शो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बैचलर्स प्रोग्राम होता है वो वीजा के टाइम से पहले किसी को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उतना अप्रूव नहीं होता है। तो इसलिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आप एक चीज़ मान के रखिए कि आपको मोर देन 12-13 लाख आपको शो करना होगा। जब आपका एप्लीकेशन हो गया, आपका एडमिशन लेटर आ गया, फिर आपका वीजा अप्रूव हो गया, तो उसके बाद आपका स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा और कंसर्न रहता है कि हम इटली जाएंगे, कैसे हमारा अकोमोडेशन होगा और स्कॉलरशिप का सीन क्या है। वीजा एप्लीकेशन से पहले और क्या उसी के टाइम पर आपका स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन में भी जून एंड या जुलाई से ओपन हो जाता है। तो जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 2 तरह का चीज़ें होता है। जो स्टूडेंट्स सिर्फ एप्लीकेशन करते हैं उसके लिए एक डेडलाइन आना होता है। जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप प्लस जो स्कॉलरशिप के अंदर 2 चीज़ की कैटेगरी करते हैं, हॉस्टल लेना, हॉस्टल नहीं लेना। तो जो स्टूडेंट, मैं बेसिकली फर्स्ट स्टूडेंट्स को ये प्रेफर करूँगा, सारे स्टूडेंट हॉस्टल्स के लिए एप्लीकेशन कीजिए। तो इसलिए जब स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ओपन होता है तो आप चाहे कोशिश करेंगे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ओपन होने का फर्स्ट 10 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। वहाँ पे क्या होता है, आप हॉस्टल के लिए जो डेडलाइन होता है वो डेडलाइन आप मिस नहीं करेंगे। तो इसलिए आप फर्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आप हॉस्टल के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है फर्स्ट ईयर में तो उनको थोड़ा अकोमोडेशन के लिए उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सपोज आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप जब इंडिया में रहते हुए वीजा अप्रूवल होने के बाद वहाँ से रहते हुए आप अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट कर लीजिए। और आप कोई एजेंसी के थ्रू भी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो एजेंसी के साथ आप बात करेंगे तो आपका अकोमोडेशन वहाँ पे रहते हुए उसको बोलेंगे कि ढूंढ के सारा चीज़ फाइनल करने के लिए, फिर आप यहाँ पर आएंगे तो विदिन
5 to 10 डेज आपका अकोमोडेशन सॉर्ट आउट हो जाएगा। और फिर इटली आने के बाद आपका रेसिडेंट परमिट, आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग, वो जो जितना भी चीज़ें हैं आप आपका इंटरनेशनल डेस्क के साथ कम्युनिकेट करके, और जो आपका सीनियर है उनके साथ कम्युनिकेट करके आप इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल इस सारा बैचलर्स प्रोग्राम के बारे में, बैचलर क्या क्या क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है और कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, तो हम कवर करने के लिए मैंने कोशिश किया है। तो और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको थ्रू कमेंट में रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके सारा प्रॉब्लम को आंसर, सारा क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।